नमस्कार। दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और महाकुंभ के स्पेशल कवरेज में बता दें आपको, प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति 6:15 पर शुरू हो गया और इसी के साथ सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत और घोड़े और रथ की सवारी भी देखने को मिली। हर हर महादेव का उद्घोष करते नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं और इसी के साथ दोपहर 1 बजे तक करीब 1,60,00,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रैला भी देखा गया। इसी के साथ स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी के साथ संगम पर दुनिया भर का मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे हैं। विदेशों से भी आए लोग यहां पर संगम तट पर डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, जो कि विदेशी श्रद्धालु के रूप में सनातन को अपनाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रयागराज का ये भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक अखाड़े जो हैं वो अपनी श्रृंखला में अपने जत्था को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ महामंडलेश्वर आचार्य के साथ वो जत्था को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जहां पर देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी है और वहीं दूसरी ओर जो अखाड़े का जत्था है वो भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो साधु संतों का ये जत्था इनके महामंडलेश्वर आचार्यों के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, ये खास प्रसारण आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से इस वक्त की सीधी तस्वीरें। बता दें, महाकुंभ को लेकर कई तैयारियां की गई हैं और मकर संक्रांति पर अमृत स्नान का क्रम भी निर्धारित किया गया है। तो मकर संक्रांति पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप में प्रस्थान किया था। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 पर घाट पहुंचे और उन्होंने 40 मिनट तक स्नान किया। फिर घाट से 6:55 पर शिविर के लिए प्रस्थान किया। इसी के साथ श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े होंगे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया था और 7:05 पर वो घाट पहुंचे थे और दोनों अखाड़ों का 40 मिनट तक का स्नान चला और घाट से प्रस्थान का समय भी सुबह के 7:45 पे था। इसी के साथ ये भी बता दें, शिविर में पहुंचने का समय उनका 8:45 का था और उसके बाद ये जो श्रृंखला है अखाड़ों की आगे बढ़ती गई। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े अमृत स्नान करने पहुंचे। इसी के साथ बता दें, इनमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा शामिल हैं। शिविर से उनके प्रस्थान का समय जो है वो सुबह 7 बजे था। इसी के साथ घाट पर पहुंचने का जो समय था वो सुबह 8 बजे था। स्नान का समय उन्हें 40 मिनट दिया गया। घाट के से प्रस्थान का समय उनका सुबह के 8:40 का निर्धारित किया गया था। इसी के साथ अब बात करेंगे बैरागी अखाड़ा का, जहां पर 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा सुबह 9:40 पर शिविर से निकलकर 10:40 घाट पर पहुंचे और 30 मिनट का स्नान करने के बाद 11:10 पर घाट से निकलकर 12:10 पर शिविर में वापस पहुंचे। और चलिए इसी के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ती है और अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा सुबह 10:20 पर शिविर से निकलते हैं और 11:20 पर घाट पर पहुंचते हैं। वहीं 50 मिनट स्नान करने के बाद 12:10 पर घाट से निकलकर 1:10 यानी कि बस अभी से कुछ देर पहले शिविर में वापस लौटते हैं। वहीं अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा सुबह 11:20 पर शिविर से निकले और 12:20 पर घाट पर पहुंचे। 30 मिनट तक स्नान करने के बाद उन्होंने 12:50 पर वापस आए और 1:50 पर वो शिविर पहुंचने वाले हैं।
तो आपको बता दें, उदासीन अखाड़े की बात अगर करते हैं तो उदासीन अखाड़ा जो है, उदासीन श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर के 12:15 पर अपनी छावनी से निकलकर 1:15 पर घाट पर पहुंचने वाले थे। इसी के साथ 55 मिनट तक स्नान करने के बाद दोपहर के 2:10 पर वो वापस लौटेंगे। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की बारी है, जो कि दोपहर 1:20 पर छावनी से निकलकर 2:20 पर घाट पहुंचेंगे और इसके बाद यहां 1 घंटे तक स्नान करने के बाद वो 3:20 पर घाट से निकलकर शाम के 4:20 पर छावनी में वापस पहुंचेंगे। वहीं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की बात करें तो सबसे आखिर में अमृत स्नान करेंगे और ये अखाड़ा दोपहर के 2:40 पर छावनी से निकलकर दोपहर के 3:40 पर घाट पर पहुंचेंगे। 40 मिनट तक स्नान के बाद ये 4:20 घाट से रवाना होंगे और 5:20 शिविर में पहुंचेंगे। वहीं घाटों और शिविरों पर विशेष तैयारियां भी की गई हैं महाकुंभ को लेकर। ये सभी अखाड़ों के समय को हमने आपको बताया। आज अमृत स्नान है मकर संक्रांति के अवसर पर और जो भी 13 अखाड़े हैं वो अलग अलग समय पर उन्हें 40 मिनट का समय दिया जाएगा स्नान का प्रत्येक अखाड़े को, और बारी बारी से सभी अखाड़े जो है अपनी जत्था के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए निकलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच उनके महामंडलेश्वर आचार्य भी मौजूद है और ये दृश्य देखने, ये आस्था देखने दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं। जी हाँ, विदेशी श्रद्धालु और देश के श्रद्धालु सभी अपनी भावना सनातन से जोड़कर महाकुंभ में अपनी दिव्य और भव्य अनुभूति करने के लिए पहुंच रहे हैं। घाटों और शिविरों पर विशेष तैयारियां भी की गई है। इसी के साथ आपको बता दें, महाकुंभ प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि स्नान का ये क्रम परंपरागत सम्मान और अनुशासन के साथ पूरा हो। घाटों और कैंपों पर विशेष सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ 2025 के लिए ये स्नान धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा। इसी के साथ सीएम योगी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें आपको, सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि ये भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व और उत्सव है। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं। आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति आकर्षण देखना अविश्वसनीय है। सोमवार को लगभग बता दें आपको 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। और वहीं आज मंगलवार की बात करें तो सुबह के 8:30 बजे तक लगभग करोड़ों से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तो महाकुंभ की बात कर रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य और दिव्य नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, अगर अखाड़े की बात करें तो कुल 13 अखाड़े का अमृत स्नान करने का प्रावधान है, ये विधान है। और बता दें, जो अखाड़े हैं वो कुछ इस क्रम में हैं। सबसे पहले शैव अखाड़े, फिर महानिर्वाणी अखाड़ा, फिर अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, वैष्णव अखाड़े, श्री दिगंबरी अनी अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, उदासीन, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। और चलिए आपको बता दें, महाकुंभ की शुरुआत और आज मकर संक्रांति का त्यौहार, और ऐसे में अलग अलग अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान करने के लिए अपने जत्थे के साथ बाहर निकले हैं। तो आपको बता दें, 2025 का महाकुंभ आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। इस बार ये दिव्य आयोजन
और भी विशेष हो गया है क्योंकि मकर संक्रांति का शुभ अवसर भी इसी दौरान आया है। आपको बता दें, ये दो पवित्र अवसरों का एक ऐसा अनूठा संयोग है जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। वहीं महाकुंभ सनातन संस्कृति का ऐसा त्योहार है जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया गया स्नान पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। संतों और महात्माओं के सत्संग, धार्मिक अनुष्ठान और अखाड़ों की दिव्य शोभा यात्रा इस आयोजन को अनुपम बनाते हैं। वहीं मकर संक्रांति प्रकृति और परंपरा का त्योहार। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठान का भी विशेष महत्व है। इसी के साथ ये त्योहार खेतों में फसल कटाई के बाद खुशहाली और नई ऊर्जा का संदेश भी देता है। 2025 में मकर संक्रांति और महाकुंभ का संगम आपको बता दें कुछ अनूठा है। महाकुंभ और मकर संक्रांति का ये दुर्लभ संयोग श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक अनुभव लेकर आया है। इस अवसर पर संगम के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिससे चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। साधु संतों के प्रवचन और अखाड़ों की शोभा यात्रा इस आयोजन को और भी दिव्य और भव्य बनाता है। सनातन संस्कृति का विशेष महत्व है, इसमें पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। इसी के साथ महाकुंभ और मकर संक्रांति के स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दान पुण्य का भी आज के दिन विधान है। इस दिन किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्र होता है। इसी के साथ एक अद्वितीय अनुभव जो है वो भी महसूस किया जाता है। और महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि ये सनातन परंपराओं, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का उत्सव है। मकर संक्रांति जैसे पर्व के साथ इसके मेल से ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये आयोजन हमारी संस्कृति धरोहर को संजोए रखने और आने वाली पीढ़ियों को उसकी महत्ता समझाने का एक सशक्त माध्यम है। आइए इस अवसर पर संगम नगरी में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सनातन संस्कृति की दिव्यता का अनुभव भी करें। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। और देखिए, महामंडलेश्वर आचार्य के साथ जत्था जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग करके अलग अलग अखाड़ों का समय होता जा रहा है और बारी बारी से सभी अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कुल 13 अखाड़े हैं जो कि बारी बारी से सुबह से लेकर दोपहर के अब तक अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया जा रहा है। इसके बाद फिर अगला अखाड़ा आएगा और आपको बता दें जो अखाड़े जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है और इसके बाद सभी अखाड़ों का विशेष महत्व है। हर अखाड़े की खुद की विशेषता है, खुद के आराध्य देव हैं। और अगर अखाड़ों के नाम की बात करें तो आपको बता दें 13 अखाड़े जो हैं उनमें शैव अखाड़े हैं, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े हैं, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, वैष्णव अखाड़े, श्री दिगंबरी अनी अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा और इसी के साथ श्री पंच निर्मोही आनी अखाड़ा और फिर उदासीन, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा। तो ये 13 अखाड़े के नाम हैं जो कि बारी बारी से अमृत स्नान के तरफ बढ़ रहे हैं। अपने जत्थे के साथ, कई साधु संतों के साथ, अपने महामंडलेश्वर आचार्य के साथ जत्था जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अपने मठ को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अमृत स्नान की ओर
40 मिनट का समय उन्हें दिया जाएगा और इसी बीच कई श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो आपको बता दें, देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग देश के कोने कोने से और विदेशों से भी यहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सनातन में मोक्ष को लेकर जो श्रद्धालु हैं, पुण्य को लेकर, दान पुण्य को लेकर के, अपने पापों को धोने को लेकर, पुण्य कमाने को लेकर महाकुंभ में स्नान करने के लिए, ये अनुभव करने महाकुंभ में पहुंचे हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं सभी को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है और उत्सव है। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं और आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति आकर्षण देखना अविश्वसनीय है। सोमवार को लगभग बता दें आपको 1.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है और आज की माने तो आज भी 1.5 करोड़ से तक जो आंकड़ा है वो सुबह पहुंच चुका था और अब आंकड़े जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं और एक रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है। महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के अमृत स्नान की तिथि, क्रम और समय का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अमृत स्नान परंपरागत रूप से निर्धारित क्रम के अनुसार किया जा रहा है और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव महंत आचार्य देवेंद्र सिंह शास्त्री ने पुष्टि की है कि अखाड़ों को अमृत स्नान के समय और क्रम की जानकारी मिली है। इसी के साथ आपको बता दें, महाकुंभ मेला डीआईजी वैभव कृष्ण ने ये बताया है कि पुलिस की 9 टीमें सभी 13 अखाड़ों को एक के बाद एक अमृत स्नान के लिए ले जाएंगी और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। इसी के साथ इस दौरान संगम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में अखाड़े पवित्र डुबकी लगाएंगे, दूसरी तरफ दूसरे श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और बीच में सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल मौजूद है वहां पर। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है ये कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक तो यही कि पहली बार है, फिर पहला स्नान है और जो ये सत्र में देख रही हूँ, ये जो भीड़ तो नहीं कहूंगी पर भक्तों का सैलाब आया है, वो दर्शन पहली बार मैंने किया, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं चाहूंगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी, तो सभी जरूर आए। पहले शाही स्नान, अब अमृत स्नान कैसे? देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। तो बता दें, जया किशोरी जी को सुन रहे थे अभी आप, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जया किशोरी ने महाकुंभ को लेकर कहा कि ये उनकी पहली बारी है महाकुंभ में।